अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल? सब खैरियत से? मैं ज़ीशान अहमद आप सबको वेलकम कहता हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फिजिक्स का कुछ हमने सिलेबस शुरू किया हुआ है एमडी कैट का, और आज के दिन हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में पढ़ा था जी। आज थोड़ा सा स्टूडेंट्स देख लेंगे स्पीड ऑफ वेव को। अच्छा जी, स्पीड ऑफ वेव क्या चीज होती है बेटा? जैसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है, तो ये भी ऐसी ही चीज होती है। स्पीड ऑफ वेव भी क्या है ये डिस्टेंस ही डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन ये किसने डिस्टेंस कवर्ड किया हुआ बेटा? ये डिस्टेंस कवर्ड किया है कवर्ड बाय अ वेव। एक वेव जो फासला तय करती है, 1 सेकंड में वेव कितना फासला तय करेगी, वो वेव की क्या कहलाएगी बेटा? स्पीड कहलाएगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने एक रिलेशन याद हो वेव्स के लिए, और वो ये है कि जनरल जनरल जो फार्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर फॉर किसके लिए बेटा? स्पीड ऑफ वेव के लिए। तो बेटा लोगों ने पढ़ा हुआ कि वो हो जाते हैं v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लेमडा। बेटा याद आया? v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लेमडा इज कॉल्ड जनरल स्पीड फार्मूला। कोई भी वेव अगर है तो ये इसको ओबे करेगी। अगर बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो कौन है? अगर बेटा लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, तो फिर आप लिखते हो c इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज अ वेव लेंथ। कर पाएंगे बेटा? अगर टाइम पीरियड की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो बेटा लोग टाइम पीरियड में भी लिख सकते हैं कि लेमडा हुआ कैपिटल टी। ऐसे भी बेटा लिखा जा सकता है। ये भी हमारे पास स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला आ गया। कोशिश कर लेंगे ना बेटा, ये एक जनरल सी निस्बत हमारे पास आ गई है जी। अच्छा, एंगुलर स्पीड की शक्ल में लिखना चाहते हैं, एंगुलर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ओमेगा वाली शक्ल भी आप घुसा सकते हैं जी। ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी? जनरल फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ वेव, याद रहेगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं कि ये जो वेव के हमने टाइप्स पढ़े, बेटा लोगों ने टाइप में से पढ़े कि आप लोगों ने बेटा एमडी कैट में हमारे पास शामिल है ट्रांस। तो हम ऐसा कर लेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बेटा आपका जो एमडी कैट सिलेबस है उसी के मुताबिक हमारे पास हमने ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को ज़्यादा पढ़ना है और लॉन्गिट्यूड में साउंड वाली को पढ़ना है। सिलेबस में ऐसे दिया गया है। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं ज़्यादातर ट्रांसवर्स वेव का जो फार्मूले आए उनके ऊपर एमसीक्यूज आपको करा के दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज में बेटा इसके ऊपर आप लोगों को करा के दूँ, ताकि ये प्रैक्टिस आपकी ट्रांसवर्स वेव पर रहे। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो होती है, जो क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल हो बेटा, आप लोग जानते हैं क्या फार्मूला है? v इज इक्वल टू अंडर द रूट टेंशन मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाय m। बेटा लोग कैपिटल लिखते हैं। टेंशन t किसको शो कर रहा है जी? टेंशन को, टेंशन इन स्ट्रिंग। बेटा L किसको शो कर रहा है? टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ। और M क्या है बेटा? टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग। बेटा फिर हम लोग ना इसी फार्मूला को एक और निस्बत से भी देखते हैं। हम लोग एक चीज पढ़ते होते हैं कि जी लीनियर डेंसिटी, या जिसे कहा जाता है मास लीनियर, या लेंथ डेंसिटी, या लीनियर डेंसिटी कहें। बेटा लोगों क्या होता है लीनियर मास लेंथ डेंसिटी? क्या होता है लीनियर डेंसिटी? क्या होता है कि मास हमारे पास बराबर होता है जी मास, टोटल मास पर यूनिट लेंथ। इसे हम कह देते हैं बेटा कौन? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा ये यूनिट लेंथ तस्वर की जाएगी। हाँ, कंसेप्चुअली कैसे याद रखें बेटा कि
1 मीटर लंबी रस्सी का जो मास होगा, तार का जो मास होगा, उसे हम लीनियर डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी कहा जाएगा। 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट 1 मीटर लंबी रस्सी का जो मास होगा उसे हम छोटा m कहते हैं बेटा आपकी किताब के मुताबिक। सो तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, सो तो फिर इसका फार्मूला बेटा लोगों के पास बन जाता है कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट t ओवर स्मॉल m, है ना। तो यहां से बेटा लोगों को क्या दिख रहा है वो भी आप देख लेंगे। अच्छा बेटा इसी से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी कि एज बेटा लोग जानते हैं डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास को निकाले तो वो जाता है रो ज़रबे वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बेटा लोगों के पास कि रो ज़रबे एरिया ज़रबे लेंथ। सो तो ले आए बेटा ये वॉल्यूम की जगह पर। सो तो बेटा इसके अंदर लगा देना, तो v इज इक्वल टू हमारे पास अंडर द रूट टेंशन लेंथ कैपिटल M की जगह रो एरिया L से कैंसिल कर ले बेटा। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला आया स्पीड का। देखिए सही, अब चूंकि ज्यादातर तारे ज्यादातर रस्सी को गोल हम मानते हैं बेटा, तो एरिया आप क्या लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। सो तो क्या बन जाएगा, सो तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट t ओवर रो और पाई आर स्क्वायर, जिससे आया बेटा 1 ओवर r अंडर द रूट टेंशन ओवर रो पाई। हाँ रिलेशन दिख रही है ना बेटा, ये हमारे पास आ गए जी। डायमीटर शक्ल में देखते हैं तो डायमीटर में भी लिख सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर की शक्ल में आ जाएगा 2 बाई डायमीटर, उल्टा हो जाएगा ना बेटा। और अंडर द रूट टी ओवर रो पाई, ये भी आ सकता है। तो बेटा ये सारे के सारे किसके फार्मूले आ गए हमारे पास, स्पीड ऑफ फ्लो के। स्पीड किससे किन की चीजों पर डिपेंड कर रही है, अब निस्बत देख ले बेटा, अब फैक्टर्स देख ले उसके, शाबाश। तो स्पीड के कैसे रिलेशन आ गए, एक जनरल सफा आपके पास जो रिलेशन बन रहे हैं उनका भी आप बताते जाए ना। ऐसे ये देखिए कि स्पीड ऑफ फ्लो का डायरेक्ट ताल्लुक है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। फिर कैसा आ गया बेटा लोगों के पास कि स्पीड का इनवर्स ताल्लुक है किसके साथ जी, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ स्मॉल एन मतलब वो लीनियर डेंसिटी के साथ बेटा इनवर्स रिलेशन। फिर एरिया का इनवर्स रिलेशन है, स्पीड का इनवर्स रिलेशन है बेटा अंडर द रूट एरिया के साथ, एरिया ऑफ स्ट्रिंग ये देखिए अंडर रूट में। डेंसिटी के साथ भी बेटा लोगों को दिख रहा है कि अंडर द रूट डेंसिटी। बेटा रेडियस के साथ भी दिख रहा है लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, 1 ओवर आर भी है और ऐसा भी है बेटा लोगों के पास 1 ओवर डी भी। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये रिलेशन आ रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव्स के कि जी फला 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 चीज के साथ ऐसा ताल्लुक हमें शो करके दे रहा है। बेटा कोशिश कर लेंगे ना, तो ये एक निस्बत आपको याद होनी चाहिए जी कि जब कभी हम वेव स्पीड का जिक्र करेंगे या वेव स्पीड के बारे में पढ़ने की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूलाज आ सकते हैं, ये एक सादा सी निस्बत हमारे पास आ सकती है। बेटा कभी हम वेव नंबर का जिक्र भी आप लोग कर देते हो वेव नंबर का, तो वेव नंबर की टर्न वेव नंबर हम ज्यादातर एंगुलर वेव नंबर के से जाहिर किया जाता है बेटा। और ये क्या चीज होते हैं जी, ये होते हैं जी नंबर ऑफ ऑसिलेशन ओवर यूनिट डिस्टेंस। लफ्ज याद रहेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ओवर यूनिट डिस्टेंस मतलब कि जो हमारे पास बराबर होते हैं वो होते 2 पाई ओवर यूनिट लेंथ जो हम ली जाती है बेटा वो हम लैम्डा ले लेते हैं और यूनिट इसकी बनती है रेड पर मीटर। ये वेव नंबर ट्राई कर लेंगे ना, वेव नंबर क्या है, क्या चीज क्या मीनिंग है बेटा कि कितना जल्दी जो है या 1 मीटर डिस्टेंस में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं या कितनी रैपिडली ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये हमें कौन बताता है जी कि जी
हाउ रैपिड द रेसोल्यूशन ऑसिलेशन हैज बीन डन, कितनी जल्दी ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये वेव नंबर होता है। कभी आ भी जाए, यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। ये हमारे पास केमिस्ट्री में जब हम, ये हमारे पास एंगुलर वेव नंबर होता है बेटा। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री वाला भी याद होगा आप लोगों को, वो भी ठीक होता है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वो भी कोई गलत बात नहीं होती बेटा, वो भी ठीक बात होती है, उसको भी आपने कोशिश कर लेनी है। तो उम्मीद है वेव के फार्मूलाज आपको याद रहेगी बेटा। ये हमने किसकी बात कर दी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की, जरा स्क्रीनशॉट निकाल लेना, शाबाश जी। अब ये तो हमने ट्रांसवर्स में भी बेटा, अगर आप एक सेकंड के लिए सोचे ना, तो उसमें भी मैंने अभी किसके लिए फार्मूले लिखे, स्ट्रिंग वेव के, जो रस्सी के अंदर पैदा हो रही थी, हमने उसका जिक्र किया। अगर ये स्ट्रिंग वेव होती, स्पेशली लाइट के लिए देखी जाती, फिर अलहदा हो जाती है बेटा, वो भी एक अलहदा निस्बत हमारे पास। आइए जरा जी इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास और कैसे आ सकता था। ये देखे बेटा लोग, अगर मैं कह देता कि जी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल पे उसका बता दे, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का बता दे जी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेटा एक ही फार्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट e डिवाइडेड बाय रो। ये है इलास्टिक मॉडुलस, लचक का मॉडुलस, और ये हमारे पास बेटा क्या है, ये है डेंसिटी। ठीक हो गया बेटा। इन जनरल बेटा हम ऐसा लेते हैं, ये जरा जहन में रखें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है, ये अगर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के हम लिए जाते हैं। ट्रांसवर्स आप जानते हैं, मैंने लिख के भी दिया था, ये जल्दी डाई आउट हो जाते हैं ट्रांसवर्स वेव बेटा। किसमें, ट्रांसवर्स वेव फ्लूइड में, मतलब लिक्विड और गैसेस में जल्दी डाई आउट हो जाते हैं, तो सॉलिड में ज्यादातर लिए जाते हैं। जी बोले तो सारों में आएंगे। तो बेटा इनका जनरल सी बात कि आपको ये याद होनी चाहिए कि ये सॉलिड का, ये रेशो जो सॉलिड की होती है वो बड़ी होती है। ये रेशो जब किसकी ली जाए बेटा, किसकी ली जाए, लिक्विड की, ये रेशो फिर बड़ी होती है किससे बेटा, ई बाई रो रेशो फिर बड़ी होती है गैस वाले से इसकी। तो मतलब सबसे ज्यादा तेजी से वो सॉलिड में जाएंगे, उसके बाद लिक्विड में, और स्लो, सबसे स्लो जो है लॉन्गिट्यूडनल में वो गैस में जाएंगे, सबसे तेजी से वो सॉलिड्स में जाएंगे। अच्छा बेटा इसमें एक रिलेशन, तो इसे हम कहते हैं, ये जनरल रिलेशन है ये वाला, P is proportional to E, ये बेटा जनरल रिलेशन है, जनरल है, इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, इसके लिए कोई स्टेट में स्टेट की शर्त नहीं है, जनरल रिलेशन है बेटा। और जब आप स्पेसिफिकली इसको देखेंगे ना बेटा, ये बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात बेटा, रो, ये है बेटा ओनली फॉर सेम स्टेट ऑफ मोशन। बेटा ये किसके लिए होगा, सेम स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी मैटर, मैटर की सेम स्टेट के लिए बेटा। हाँ ये बहुत जरूरी बात है बेटा, बहुत जरूरी, कि जो डेंसिटी के साथ इनवर्स हम देखते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, ये कैसी मुराद होती है कि जी ये सेम स्टेट ऑफ मैटर है। सेम स्टेट मतलब, सेम स्टेट ऑफ मैटर से मुराद बेटा हमारी होती है कि ये हमने सॉलिड टू सॉलिड देखना है, मतलब स्पीड का सॉलिड टू सॉलिड में कंपैरिजन करना है, लिक्विड टू, हाँ लिक्विड देखना है, और गैस टू गैस देखना है बेटा। एमसीक्यूज करा दूंगा, हाँ ना, कि जी वो आपसे कहेगा हाइड्रोजन गैस में इतनी स्पीड थी तो ऑक्सीजन गैस में कितनी होगी ये बता दें, उसकी कंपेयर करें, हाइड्रोजन के अंदर जाना साउंड का मान लेंगे और ऑक्सीजन में जाना वो कैसी होगी बेटा, दोनों गैस के स्टेट हैं, तब डेंसिटी रिलेशन देखना है। डेंसिटी रिलेशन कब देखना है बेटा लोगों ने, जब ये शराइत हो, कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा बेटा एक बात बताता जाऊं, अभी बताता जाऊं, हो सकता है मुझसे ये जहन से निकल जाए, अभी जहन में आ गई मेरे बेटा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखें कि जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, मतलब v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो मैंने बेटा लोगों के लिए लिखा है एक जनरल रिलेशन, ये बहुत जरूरी बात लिखने जा रहा हूं बेटा, कि आप जानते v इज इक्वल टू है एफ लेमडा, ओके है जी बेटा। इसके अंदर हम कहते हैं कि इफ मीडियम जो है
मीडियम जो है इज चेंजेस। अगर मीडियम क्या हो रहा हो, मतलब बेटा हम एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहे हो, ये बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं। तो फिर बेटा देन आपने क्या रखना है, फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। मीडियम के अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती और हमारे पास रिलेशन आएगा v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये बहुत जरूरी बात आ गई, बहुत जरूरी। अगर मीडियम चेंज हो रहा है बेटा, अगर मीडियम चेंज हो रहा है, इसमें क्या हुआ, इफ मीडियम इज चेंजेस, अगर मीडियम चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी। और बेटा अगर अगर इसके अंदर मीडियम सेम है, मीडियम बेटा अगर सेम है तो फिर याद रखें, फिर स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड v कांस्टेंट होती है। और जब v कांस्टेंट हो जाए ना बेटा, तो फिर कैसा है, फ्रिक्वेंसी का इनवर्स ताल्लुक लेना है वेवलेंथ के साथ। ये हमेशा याद रखनी है छोटी सी बात। क्या बता रहा हूं बेटा लोगों को, क्या बता रहा हूं कि मीडियम सेम और मीडियम चेंज, सब मीडियम तब्दील हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे में जा रहे हैं, हवा से पानी में, पानी से शीशे में जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है कि जी फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। जब भी आप एक मीडियम से, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी कब तब्दील होती है जी, जब मीडियम सेम रहे और स्पीड कांस्टेंट होती है। जैसे हम स्टैंडिंग वेव्स को पैदा करेंगे ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग, जहां पर आप देखेंगे कि जी वहां पर अच्छा स्पीड कांस्टेंट रहती है, तब हम वो भी वहां पर चेक कर सकते हैं। लफ्ज याद रहेगा ना, ये निस्बत आप लोगों को याद होनी चाहिए, कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये हमारे पास एक स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी फार्मूला आ गया। अच्छा, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा लोग क्या देख रहे हैं, मुझे एक छोटी सी बात समझा देना बस, फिर इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एक तो ये जनरल सी बात है, दूसरा इलास्टिक मॉडुलस के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। बेटा लोगों को मैंने कहा ये जनरल है, ये बात जनरल है। ये मतलब सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की आपस में मिक्स करके भी देखी जा सकती है। मतलब सॉलिड का कंपेयर लिक्विड से कर लो, कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक हो गया। लेकिन जब डेंसिटी का रिलेशन है ओनली फॉर सेम स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड का साइज में ऐसे नहीं है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है तो सॉलिड में स्लो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना, ये भी गलत आ जाते हैं। नहीं, सेम मैटर के साथ आप लोगों ने उनको क्या करना है, कंपेयर करते रहना है, उसको चेक करते रहना है, कोशिश कर लेंगे बेटा। तो ये तो हमारे पास स्पीड के फार्मूलाज आ गए, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को तो साउंड वाली आपके कोर्स में एमडी कैट वालों ने वाजे किया हुआ है, और जबकि ट्रांसवर्स का उन्होंने स्ट्रिंग रस्सी वाले के लिए स्पेसिफिक किया हुआ है कि उसको तफसील से बयान करें। तो इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज भी जो है उसी निस्बत से कर लेंगे। इनके तो मैं साउंड में करा दूंगा लॉन्गिट्यूडनल के, ट्रांसवर्स वाले जो है बेटा ये देखते हैं एमसीक्यूज को ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो आते हैं। भाई स्टूडेंट देखते हैं जी, देखते हैं हम लोग जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा कि जी वेव स्पीड के ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो कुछ पुराने एमडी कैट के एमसीक्यूज उठाए आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रिंग वेव्स हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसके एमसीक्यूज थोड़े ज़्यादा कराऊंगा। पहले सिंपल वेव स्पीड का फार्मूला जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं, ये फार्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले निकाल के थी, उनकी कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी दोबारा लिखी है आप लोगों के लिए। अब पहले एमसीक्यूज देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है जी कि इफ स्पीड ऑफ वेव इज 340, तो आपको क्या दी गई है जी, इसकी अगर सोल्यूशन करें तो डियर स्टूडेंट्स को क्या दी गई है जी, आपको स्पीड दी गई है कितने की, 340 की मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या दी गई है जी, स्पीड दी गई है आप लोगों को। अच्छा, फिर क्या है साथ में, हैविंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ इतने, और फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है डियर स्टूडेंट्स को, फ्रिक्वेंसी कितनी की है, 1 किलो हर्ट्ज। 1 किलो मीन्स 10 की पावर प्लस 3 हर्ट्ज। और मांग क्या रहा है, वेव लेंथ। तो आप जानते हैं ये रिलेशन पड़ा हुआ बेटा, ये वाला रिलेशन आप लोगों के पास। तो इस रिलेशन के मुताबिक कैसे आना चाहिए हमारे पास जी, कि लैम्डा आना चाहिए हमारे पास v ओवर एफ। तो लगा दीजिए 340 डिवाइडेड बाय कितना है जी, 10 की पावर 3, प्लस 3 को ऊपर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो 340 या डिवाइड कर लें बेटा, तो ये आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 30, तो लैम्डा आ जाएगा बेटा लोगों के पास 0.340 मीटर। तो बेटा इसमें देखिए कहीं पर भी अगर आपको ये दिखे तो ये वाला ऑप्शन ट्राई कर लेंगे ना बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, उसका जवाब आ गया। किसका, मेरे शहजादों के पास आया जी, जो हम लोगों ने अभी एक छोटा सा एमसीक्यूज किया, कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं बेटा दूसरे एमसीक्यूज की तरफ कि इन ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ इज। ये देखिए एडजेसेंट ट्रफ, जब आप क्रस्ट और ट्रफ बनाते हैं बेटा लोग,
आप लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे पास वेव हो जाती है। अगर मैं एक वेव आप लोगों के लिए ऐसे बना दूं तो आप जानते हैं जी कि ये हमारे पास क्रस्ट वाला हिस्सा, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, हाँ एंड सो ऑन। और फिर आप लोगों को ये भी पता है कि जी यहाँ तक क्रस्ट और ट्रफ मिलकर सिंगल लैम्डा बनाती है। और अगर आप यहाँ तक ढूंढेंगे, ये देखें ना, ये तो अगर साथ वालों को ढूंढेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो क्रस्ट और साथ वाला एडजेसेंट के दरमियान अगर आप फासला ढूंढेंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। तो आप लोगों ने ढूंढ लेना है जी के साथ वाले को अगर आप देखते हो सर तो हमारे पास कितना आना चाहिए जी, लैम्डा बाय 2 आना चाहिए। लफ्ज याद रहेगा तो मतलब इस वाले पर आप लोगों ने ऐसे निशान लगा लेना, कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फिर क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट बट डायमीटर इज डबल्ड। इसको देखे ना बेटा कि जी टेंशन को कांस्टेंट रखें लेकिन डायमीटर डबल कर दे, फिर क्या इफेक्ट आएगा स्पीड ऑफ वेव्स के ऊपर। तो इधर आपके पास है, मैंने ट्रांसवर्स वेव्स वाले लिखी हुए हैं, स्ट्रिंग वाले वेव्स। फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो डायमीटर की शक्ल लिखी हुई, ये डायमीटर की शक्ल होगी ये वाली, ये तो बेटा आई ना डायमीटर वाली शक्ल आपके पास है जी कि ये तो हमारे पास हो जाती v इज इक्वल टू 2 बाय डायमीटर और ज़रबे टेंशन और पाई और साथ में डेंसिटी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। डायमीटर को डबल क्या है, तो आप अगर लिखेंगे भी ये हो जाएगा 2 और डायमीटर को कर दें डबल, इसको हमने कर दिया डबल और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है बेटा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 बन जाएगा, हाफ और ये 2 बाय डी, बेटा काटना नहीं है, हमें तो रिलेशन निकालना होता है ना। तो पाई रो और ये दोबारा बेटा लोगों के पास वही स्पीड आ गई है, तो स्पीड पहले से क्या हो गई बेटा, बिकेम्स हाफ। तो बिकेम्स हाफ वाले पर आप लोगों ने लगा लेना है, ये ट्राई कर लेंगे ना तो पहले से स्पीड क्या हो जाएगी जी, हाफ हो जाएगी। बस शर्त है कि अगर डायमीटर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, इनवर्स ताल्लुक है स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव्स और इसका कर लेंगे ऐसा, ये डायमीटर को जब डबल कर दिया जाए। अच्छा द वेव वेलोसिटी इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन, बेटा इलास्टिसिटी पर भी करती है, डेंसिटी पर भी करती है, वेव मोशन को आप याद रखें, और होमोजेनिटी आप मीडियम पे भी करती है, तो मतलब मीडियम होमोजीनियस है नहीं है उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये सारों पर डिपेंड कर रही है, ऑल ऑफ दी अबव कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर है जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेव लेंथ ऑफ इतने सेंटीमीटर। लाइट है बेटा, तो लाइट के लिए आप जानते हैं, लाइट के लिए वैसे स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर आप लाइट का जिक्र करते हो तो बेटा लोग ये c इज इक्वल टू एफ लेमडा, और मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, c डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा उन्होंने मुझे दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेंटी का, बेटा सेंटी को भी हटा लें तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, 10 होते 10⁻² मीटर, तो ऊंचा आ जाएगा -7, तो 10⁻⁷ मीटर। तो बेटा लगा दे, और स्पीड ऑफ लाइट को आप जानते हो, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁻+8, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये कैंसिल, -7 ऊपर चला गया, तो यार 10⁻⁸ विच इज इक्वल टू 10⁻+15 हर्ट्ज। तो बेटा कहीं पर भी ऑप्शन में 10⁻+15 हर्ट्ज दिखे तो ये हमारे पास क्या होगा जी, उसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कर पाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे ना। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़े स्ट्रिंग वेव्स के कुछ और एमसीक्यूज को देख लेते हैं बेटा, कर पाएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी आइए स्टूडेंट देखते हैं जी कि हमारे पास इनसे इन एमसीक्यूज को देख लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा टॉपिक को देखा तो उससे जुड़े एमसीक्यूज को देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज मैंने क्या दिया कि इफ द वेव लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है इज 10 सेंटीमीटर। बेटा क्या दिया गया आप लोगों को, वेव लेंथ दी गई है, मतलब आपको लैम्डा दिया गया कितने का, 10 सेंटीमीटर का, एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड का। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आया जी, क्या मांग रहे थे, वेव स्पीड इन गॉसियन सिस्टम। बेटा गॉसियन सिस्टम कहते हैं सीजीएस सिस्टम को, सीजीएस सिस्टम इज कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। ये थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए देगा आपको, तो आपने स्पीड सिर्फ जनरल स्पीड आपने निकाल के देनी। बेटा ये लिखा हुआ है रिलेशन मैंने, ये देखिए v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो आप लोगों ने पढ़ा जी कि v बराबर होता है लैम्डा ओवर टी, तो v हो जाएगा, लैम्डा है 10 सेंटीमीटर की, ये है 3 का
सेकंड का तो ये तो 3.33 सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बेटा देखें तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास है, जो ऑप्शन सी है ये वाला 3.33 वाला आपके पास आ जाएगा। कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा अब देखिए अगला एमसीक्यू देखिए हो जाएगा ये। अगला एमसीक्यू देखिए जल्दी से। इफ स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब टेंशन ऑफ अ वायर इंक्रीजेस देन इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या होगा बेटा जरा सोचे ना। अगर आप देखें रिलेशन, अगर टेंशन को बढ़ाते हो टेंशन को तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर स्पीड को बढ़ाते हो वेवलेंथ कांस्टेंट रखें तो फिर हमारे पास कैसा ताल्लुक हो जाता है जी। आप जानते हैं कि v का डायरेक्ट ताल्लुक है t के साथ, है ना। अगर ये ऐसा है तो फिर आप जानते हो, और आप तो ये भी जानते हो v का डायरेक्ट ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी के साथ, जनरल सा। तो बेटा क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया टेंशन, टी फॉर टेंशन, तो टी का भी डायरेक्ट ताल्लुक होगा फोर। ये टी फॉर टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है, तो मतलब अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसे भी क्या होना चाहिए जी, बढ़ना चाहिए। स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। लफ्ज याद रहेगा ना, स्ट्रिंग के अंदर आपकी बात हो रही, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी जी, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। कर लेंगे। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग इज 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आपको दी गई है जी, ये 50 मीटर पर सेकेंड की। to make speed 150 without changing a linear density, then the tension must be। बेटा आसान सा है, बड़ा आसान सा। देखिए सॉरी मैंने इसके लिए वो जगह छोड़ नहीं दी, तो इसको थोड़ा सा साफ करूंगा बेटा। इसी एमसीक्यूज को इधर ही करेंगे ना, इसके सोल्यूशन ऊपर भी देख लेते। तो अब जरा आए ना, हमारे पास रिलेशन है बेटा। कौन सी रिलेशन है, आप लोगों को दिख रहा है रिलेशन जी। ये देखिए इसे साफ कर लो ना बेटा, आए जरा जी। तो ये हमारे पास इस नीचे वाले की सोल्यूशन ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए जी जरा, ये देखिए जी जरा, इसकी सोल्यूशन को भी देख ले। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को जी, जो कह रहे हैं वो बता दे उसे। एक स्पीड आपको दी गई है और पहली भी दी गई है, दो स्पीडें दी गई हैं। मतलब v1 आपके पास अगर है 50 मीटर पर सेकंड की, तो v2 है 150 मीटर पर सेकंड की। टू मेक दिस विदाउट चेंजिंग एनी लीनियर डेंसिटी द टेंशन मस्ट बी। तो बेटा टेंशन को क्या होगा, टेंशन क्या होनी चाहिए अगर स्पीड को हमने ऐसा कर दिया। तो आप जरा देखिए ना, आपके पास रिलेशन बेटा डायरेक्ट निकाला करो। ये देखिए ना, ये पड़ी हुई है टेंशन की लीनियर मास डेंसिटी के साथ, तो ये वाला रिलेशन दिखाई दिया बेटा। तो ये वाला रिलेशन ये कि v बराबर है अंडर द रूट t ओवर स्मॉल एन। बेटा जबकि आप शॉर्टकट लिखना चाहते हो ना रेशो वाली शक्ल में, तो बेटा रेशो वाली में लिखे ना इसे कि v2 ओवर v1 इज इक्वल टू अंडर द रूट, डायरेक्ट है बेटा, तो t2 ओवर t1 है ना। तो वैल्यूज लगा दे बेटा, शाबाश वैल्यूज लगा दे। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, ये देखिए ना, स्पीड दी गई है और टेंशन मस्ट भी कितनी होनी चाहिए उसका जिक्र हमने करके दे देना है पहले से कितनी हो गई। तो बेटे लोगों के पास कितना आ गया जी, ये हो गई 150 की, ये कितनी की हो गई, सिर्फ 50 की बेटा। और ये आया अंडर द रूट t2 ओवर t1, है ना। तो ये गया बेटे लोगों के पास कितनी मरतबा आ गए जी, 3 मरतबा, तो 3 आ गए जी अंडर द रूट, तो t2 ओवर t1 कर पाएंगे ऐसा। अब बेटा आपने क्या करना है जी, स्क्वायरिंग कर ले, तो 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा लोगों के पास, ये बेटा लोगों के पास कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा t2 ओवर t1, तो क्रॉस ज़रब करें ना, तो t2 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ t1 हो गई बेटा। ट्राई कर लेंगे ना, पहले एक स्पीड्स दी गई थी और फिर उसके मुताबिक देखे ना, डबल है ना, ट्रिपल है ना, क्वाड्रुपल, बेटा क्या है, नन ऑफ दिस पर आपने लगा दे। 9 टाइम्स ये तो बढ़ रही है पहले से। अगर देख रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन, स्पीड बढ़ाई है ना आपने, स्पीड को 3 गुना करते हो तो टेंशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 गुना करना पड़ेगा बेटा। ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, टू स्ट्रिंग ए एंड बी आर अंडर सेम टेंशन, टेंशन दोनों की सेम है, टेंशन सेम है। स्ट्रिंग ए हैज द लीनियर मास डेंसिटी इज 4u। अच्छा जी, इसकी तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब इसका जो m है ए वाले का वो कितना है जी, 4u। While the string b has a linear density of u, और b का जो है वो हमारे पास कितना है, सिर्फ u। If your speed of b is इतने, vb मैंने आपको दी हुई है जी, कितने की दी है,
60 मीटर पर सेकंड की, तो क्या निकालना है स्पीड, वी ए की निकालनी है बेटा। फिर आसान है, कैसा ताल्लुक है, इनवर्स रिलेशन है। देखिए ना, इन दोनों का इनवर्स है ना बेटा। आप जानते हैं कि v का और अंडर द रूट मास के साथ ऐसा है जी, लीनियर मास डेंसिटी के साथ। तो बेटा आप करें ना, थोड़ा सा a को ऊपर कर लेना है, तो b को हमने नीचे कर लेना है जी। और इधर क्या आ जाएगा बेटा, लोगों के पास अंडर द रूट में इनवर्स है बेटा, तो मास ऑफ लीनियर b और मास ऑफ लीनियर ए, तो हमारे पास कीमतें आ जाएंगी बेटा लोगों के पास कि ये तो आपके पास u है और इधर 4u है, u से कैंसिल, 1 और 4 मीन्स 1/2। तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास कि v ओवर इसकी भी कीमत लगा दें 60, और इधर आएगा 1/2, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो v कितना हो गया, 1/2 ज़रबे 60 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। हाफ हो जाएगी बेटा, तो कहीं पर भी दिखे 30 मीटर पर सेकेंड, ट्राई कर लेंगे ना, तो ये हमारे पास उसका जवाब होगा बेटा, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सादा सी बात आ गई। अब आ जाते हैं अगले के ऊपर जी। अ वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, एक वेव इतनी की स्पीड के साथ है। इफ द टेम्परेचर राइजेस सच दैट द स्पीड इंक्रीजेस बाय 20%, पहले से स्पीड कितनी बढ़ गई बेटा, 20% बढ़ गया। द न्यू स्पीड विल बी, बड़ा आसान होता है, ये आता भी रहता है बहुत ज्यादा बेटा। पहली स्पीड है 340 की, प्लस उसमें इंक्रीज का कहा गया है तो जमा करोगे, डिक्रीज का कहा जाएगा नफी। तो 20% ऑफ 340 मतलब इसका 20% बढ़ी है। सुन रहे हैं ना बात को, तो कितना आ गया बेटा लोगों के पास, ये तो आ जाएगा 340 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 340। तो बेटा 1 0 0 से गया, ये 0 0 से गया, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो आया 340 और ये 68, तो जमा किया तो 408 मीटर पर सेकंड। तो है बेटा कहीं पर 408 वाला, तो इसको आपने कर लेना है, हो जाएंगे ना बेटा। तो ये वाले एमसीक्यूज हमारे पास इस तरह आ जाते हैं जी। आए कुछ और एमसीक्यूज को भी बेटा देख लेते हैं, ताकि हम वो टेंशन को थोड़ा अगर हम बढ़ाना और मास डेंसिटी को कम करना या ज्यादा करना, दोनों को इकट्ठा देखें या बाई परसेंट बढ़ाना देखें, वो भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब जरा देखें ना, इस एमसीक्यूज को देख ले, शाबाश, इन एमसीक्यूज को देखें। इसमें क्या कह रहे हैं आप लोगों से वो कि इफ अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इंक्रीजेस बाय 200% देन द फ्लो स्पीड विल बिकम। बेटा हमेशा याद रखें, जब इंक्रीज का कह रहा है या डिक्रीज जितने का कह रहा है ना, अब इंक्रीजेस का कह रहे हैं ना बेटा, कितना कह रहे हैं 200%, बल्कि इससे अच्छा है कि इसे आप क्या कर दें 300% कर दें। अगर 300% हम इंक्रीज कर रहे हो, अच्छा एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। आप क्या करेंगे पता है, आप लोगों ने कहना है जी कि टेंशन को आप बढ़ा रहे हो, मतलब पहले अगर एक थी उसके साथ जमा करोगे, ये जितने परसेंट इंक्रीज का कह रहा हूँ ना, ये जरा सीखे ना, तो प्लस कर देंगे, ऐसे खैर हिंसों में लिखें इसको। तो 1 के साथ आप 300% को प्लस करेंगे, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 100, तो ये गए, तो इसका मतलब 3, 1 प्लस 3 तो मतलब 4, विच मीन्स इट मीन्स, इसका मतलब है कि टी जो है बिकेम 4 टाइम्स। टी क्या बन गई, टेंशन कितनी, 300% बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, 300% बढ़ाने का मतलब कि आपने उसको 4 टाइम्स कर दिया। लफ्ज को सुन रहे हैं ना, जैसे परसेंटाइज अगर 200% कहते तो जमा करते थे 1 के साथ, अगर इंक्रीज का कह रहे हैं जमा करें, डिक्रीज का कह रहे हैं माइनस करोगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो आए बेटा अब जरा सॉल्व करें ना, तो हमारे पास तो फार्मूला है v इज इक्वल टू अंडर द रूट टी बाय, आप छोटे m से कर लें, लीनियर मास डेंसिटी वाला कर लें ये वाला। तो कितनी हो गई जी, ये अगर तब्दील हो रही है तो 40 हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स का मतलब 2 अंडर द रूट टी बाई एम आ गया। तो स्पीड पहले से क्या हो गई जी, डबल हो गई। बेटा कोशिश कर लेंगे ना तो डबल हो गई, तो डबल वाले ऑप्शन पर आपने लगा लेना है, ये डबल वाले पर आप लोगों ने लगा लेना है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन आ गई। अब बेटा ये थोड़े से ये डिफिकल्ट है, ये दोनों थोड़े से ऐसे कि थोड़े से बहुत कम आए, लेकिन आए ये भी हैं जी। 200 waves passing from a single point in 10 सेकेंड, बेटा कितने गुजर रहे हैं, ये आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी की शराइत। देखिए ना इसकी जरा सोल्यूशन को देखिए ना बेटा,
जी आपको क्या दिया गया है जरा सोचें। जी बेटा आपको दी गए हैं नंबर ऑफ वेव्स, आपको कितने 200 वेव्स आपको दी गए हैं और टाइम कितना दिया गया है 10 सेकंड का। ठीक हो गया। इफ वेव लेंथ ऑफ वेव इज 1 मीटर और अगर लैम्डा कितने का हो 1 मीटर का हो तो देन इन हाउ मच टाइम दिस वेव कैन ट्रेवल टू 40 मीटर डिस्टेंस। तो फिर हमने क्या निकालना है, एक टाइम ये दिया गया है ना, एक अगला टाइम बेटा डैश वाला हमने मालूम करना है, अगर डिस्टेंस डैश वाला कितना दिया गया हो 40 मीटर का। अब बेटा इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है ना, निकालना मैंने टी डैश है और टी डैश का तो फार्मूला हो जाएगा बेटा डिस्टेंस डैश बटा हुआ वी। सोचिए ना बड़ा, वो स्पीड का फार्मूला स्पीड ऑफ वे और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इनकी जगह चेंज कर दी। अब बेटा मुझे एस डैश भी दिया गया है, वी नहीं है मेरे पास वी, वी के लिए लैम्डा भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी कुछ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो बेटा ये वाला तो हमें मिल गई ना, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी विच इंप्लाइज दैट कि जी कितना है 200 बटा हुआ 10, तो बेटा लोगों के पास अगर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। फिर बेटा लोग जानते हैं वी बराबर होता है एफ लैम्डा के, एफ कितना है बेटा लोगों के पास 20 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा आ गए। अब हमने क्या निकालना है, टी डैश निकाल देना है। अब हमारे पास फार्मूला है टी डैश निकालने का, एस डैश है 40 मीटर का, स्पीड आ गई 20 की, तो ये बन गया 2 सेकंड। तो कहीं पर भी 2 सेकंड बेटा उस पर लगा ले, कोशिश कर ले कि थोड़ा सा बात इसमें छुपी हुई है बेटा, हो जाएगा ना इंशाल्लाह। वेव्स दी गई है, टाइम भी दिया गया, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने की बात आ गई। फिर वेव लेंथ दी गई है आप लोगों को, फिर मजीद फासला है टाइम मांगा है, तो मतलब ये मजीद फासला टाइम आम स्पीड निकालोगे, फिर वहां से स्पीड के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, तरतीब कर लेनी है, ट्राई कर लेंगे, थोड़ी सी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आ जाए बेटा इस तरह के एक और थोड़ा सा ऐसे भी आ सकता है। क्या कह रहा है कि व्हेन अ वेव मूव थ्रू अ 10 मीटर अ पॉइंट चेंजेस फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ। बहुत बेटा अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को, ये कि अगर बेटा लोग मुझे कह रहे हैं कि वो चेंज हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ, तो देन बेटा हमारे पास डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस विल बी, बेटा लोग एक एमसीक्यूज भी कराया आप लोगों को अभी, वो होगा लैम्डा बाई 2 के। हाफ ऑफ द वेवलेंथ फासला तय होगा ना बेटा, क्रस्ट क्रस्ट को जाता है सिंगल लैम्डा, एडजेसेंट है साथ वाले को गया है तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो बेटा लोगों को क्या दिया गया है जी, 10 मीटर का फासला दिया गया है, कितने टाइम में किया गया बेटा, कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड। हाँ तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 1 सेकेंड का। क्या क्या मांग रहा है उसकी तरफ आ जाते हैं। पहले तो जी वेवलेंथ को निकाल देते हैं बेटा, गिवन में एस आपको दिया गया, अच्छा क्रॉस ज़रब कर लेना पहले, तो लैम्डा हो जाएगा 2s और s आपको दिया गया है बेटा लोगों को कितना 10 मीटर का, तो वेव लेंथ तो आ गई आपके पास 20 मीटर की। अब क्या निकालना है जी हम लोगों ने, एक निकालनी है वेव लेंथ, एक निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v ओवर लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यहाँ से बेटा। अब v कितनी है, वो भी डिस्टेंस भी आपको दिया गया, टाइम भी दिया गया है बेटा, तो डिस्टेंस बटा टाइम लगा देना, क्योंकि v हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस है 10 का, टाइम है 1 का, तो डिस्टेंस आ जाएगा 10 मीटर का। अब लगा दीजिए फ्रीक्वेंसी को निकाल दे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड का, सॉरी, और ये हो गया 20 का वेव लेंथ इधर से, ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5 हर्ट्ज की। तो जी वेवलेंथ 20 देखें और ये 0.5 हर्ट्ज, कहीं पर भी ऑप्शन में देखिए बेटा तो कौन सा बन रहा है 20 मीटर 0. तो पहला ऑप्शन बेटा कोशिश कर लेंगे ना। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं बेटा, आज के लेक्चर में थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज आपको करा दिए, इसलिए कि व्यू स्पीड में से कोई एक एमसीक्यूज एमडीकैट में आता है, आसान आता है, थ्योरेटिकल भी आता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी। बेटा एमडीकैट में फिजिक्स का पोर्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ें नहीं करनी, सिंपल सी कैलकुलेशन जैसे मैं करा रहा हूँ इस तरह का आप प्रीवियस टेस्ट उठा लें, यही आपको मिलने वाली है।
कर पाएंगे इंशाल्लाह बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।